हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले रासायनिक बलगति। तो आप लोगों ने पहले वाले अगर वीडियो जो है अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पीछे हमने पढ़ाए थे 2-3 टॉपिक जो कि है रासायनिक बलगति क्या है, वेग क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, ये सब बताए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा औसत वेग क्या है। क्या है औसत वेग? टॉपिक का नाम है औसत वेग क्या है। भाई ये क्या है औसत वेग? तो लिखेंगे औसत वेग क्या होगा। तो निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है, सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, निश्चित निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में हुए परिवर्तन को, किसमें? सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा औसत वेग क्या है, तो ये हो जाएगा औसत वेग कहते हैं। चलो ठीक है, ये कहते हैं। इसको और भी ले सकते हैं, इकाई समय में क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। ठीक है, इकाई समय अंतराल में सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कह सकते हैं? औसत वेग कहते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और ठीक है, इकाई समय अंतराल अंतराल में सांद्रता हुए परिवर्तन को क्या कह सकते हैं? औसत वेग। औसत वेग, ठीक है। अब वेग से मतलब ही आ रहा है कि रिएक्शन की गति कितनी है। गति कितनी है भाई, कितने तेजी से कोई रिएक्शन करता है। रिएक्शन भी हम 3 प्रकार से बताए थे। एक बताए थे मंद अभिक्रिया, एक बताए थे अति मंद अभिक्रिया, एक बताए थे क्रिया एक और बताए थे। 3 प्रकार के अभिक्रिया बताए थे, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और वेग अभिक्रिया, जो कि एक मिनट कौन सा अभिक्रिया बताए थे? हाँ, तीव्र अभिक्रिया बताए थे। ठीक है, कितने प्रकार की अभिक्रिया थी? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में ये बताए थे कि इसमें जो भी होगा तो आयन के द्वारा अभिक्रिया होगा, आयनिक अभिक्रिया होगा भाई साहब। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम दो पदार्थों को एक साथ मिला के जाएंगे और क्या अलार्म जो टाइमर चालू करने जैसे ही जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, 2 कदम उधर गए, 2 कदम इधर आए। ठीक है, तो इसमें क्या किए, हम 2 पदार्थों को मिला के गए एक साथ और जैसे क्या गया टाइमर चालू करने के वैसे क्या हो गया, टूक देना अभिक्रिया हो गया, तो वो तीव्र अभिक्रिया कहलाई। अब मंद अभिक्रिया में हम बोले थे कि मंद अभिक्रिया में क्या होगा, ROR, यानी क्या हो जाएगा, ROR रिएक्शन ऑफ क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को हम पता कर सकते हैं। और अति मंद अभिक्रिया में हम क्या बोले थे कि हम अभिक्रिया की दर को हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसे में लोहे का क्षरण, लोहे पे जंग लगना क्या कहलाएगा, अति मंद अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी ROR रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही हम बता रहे हैं कि इसमें बस देखना है, क्या देखना है, अभिक्रिया का वेग ही देखना है। वेग बोलो या दर बोलो या रेट बोलो, बात वही है। ठीक है, चल तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। में परिवर्तन बोल रहा है। चलो, तो अब औसत दर क्या है? औसत दर, इसका भी फॉर्मूला होता है औसत दर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये जो डेल्टा सी है, ये है डेल्टा सी, वो है सांद्रता में परिवर्तन। क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। इसको सी को हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं सी को, ठीक है। डेल्टा सी को हम क्या बोल सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन, और सूक्ष्म समय में क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो आप लोग। अब देखते हैं ताक्षणिक वेग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसी विशेष समय पर क्या आ जाएगा, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, है ना, किसी विशेष समय पर अभिक्रिया वेग, क्या आ जाएगा, वेग, समय पर अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया की दर या वेग बोलो, कि दर को ताक्षणिक वेग कहा जाता है, ताक्षणिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताक्षणिक वेग कहा जाता है। अभिक्रिया जब समय क्या हो, निश्चित हो, विशेष समय पर, कि एकदम विशेष समय पर उसका क्या होगा कि हाँ, अगर मान लो बम विस्फोट होता है तो वो विशेष समय पर होता है कि हाँ इतना समय पर हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, किसी विशेष समय पर यदि अभिक्रिया हो रही है तो उस दर को, किस तेजी से हो रहा है, उसी दर को हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे। इसे डेल्टा सी, इसे क्या कहते हैं, डेल्टा सी और बाई डेल्टा टी क्या आ जाएगा, ताक्षणिक वेग बराबर ताक्षणिक वेग बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा, ठीक है, यही होता है। चलो इसको आप लोग नोट करो। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेग समीकरण पे। चलिए चलो, अब इसमें क्या होगा कि वेग समीकरण, तो अभिक्रिया का दर एवं क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के दर एवं अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन के बीच संबंध अध्ययन को क्या कहा जाता है, वेग समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर तथा अभिक्रिया क्या आ जाएगा, अभिक्रिया की सांद्रता के बीच संबंध क्या आ जाएगा, संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा, वेग समीकरण कहलाता, ठीक है। चलो ये आर है, अनुक्रमानुपाती ए ले लिए और बी ले लिए, ए की सांद्रता इंटू में बी की सांद्रता, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियतांक आएगा और ए की सांद्रता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की सांद्रता, है ना, बी की सांद्रता। अब इसके बीच क्या है, इसके बीच संबंध कैसा है, तो इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इसी का अध्ययन कहलाता है वेग समीकरण। इसको क्या करते हैं, इसके बीच जो समीकरण जो होता है, इसके बीच संबंध स्थापित करते हैं कि आखिर होता क्या है। हम कापा को भी बोले थे कि कापा को हम कैसे हम व्यक्त करेंगे, कापा को हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो जो इसके साथ जो सांद्रता होती है उसको क्या मानेंगे, इकाई मानेंगे। और इकाई क्या होता है, इकाई जब हो जाता है तो इकाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इकाई देखो ऐसे हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू में इसको भी 1 मान लिए और इसको भी 1 मान लिए, ठीक है, 1 दोनों को 1 ही मान लेते हैं, ठीक है, 1 और इंटू में ये हो गया। अब 1 इंटू के तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू आर, दोनों हो सकता है। तो ये हम बताए कि कापा को हम कैसे हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, चलो तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, वेग समीकरण अभिक्रिया की दर को हम आर से दर्शा दिए हैं, और क्या हो जाएगा, तथा अभिक्रिया की सांद्रता के बीच, अभिक्रिया की सांद्रता ए अभिक्रिया है और अभिक्रिया करके ए है और ये बी है, तो अभिक्रिया की सांद्रता के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, वेग समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इस दोनों के बारे में जानेंगे कि एक बीच है कथी नहीं है, तो उसी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, वेग समीकरण कहलाएगा, ठीक है। चलो इसको हम ले लेते हैं ना, ए प्लस बी, ये हो जाएगा, इसको आप लोग नोट करो, ठीक है। और भी ले लेते हैं, मान लो हम P प्लस क्यू ले लिए, क्या ले लिए, P प्लस क्यू प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम
क्या कर सकते हैं, अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, P प्लस Q। ठीक है, P की सांद्रता में परिवर्तन और प्लस में Q की सांद्रता में परिवर्तन, ये हो गया। अब P की सांद्रता में परिवर्तन प्लस में Q की सांद्रता में परिवर्तन, तो जैसे ही अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, तो कापा यानी K आता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, P प्लस में Q। तो यही क्या कहलाएगा, वेग समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग समीकरण। और भी ले सकते हैं बहुत सारे, मान लो कि कोई भी आ जाता है, तो इसको आप लोग ठीक है नोट कीजिए। चलो अब नेक्स्ट आते हैं वेग स्थिरांक। तो इसमें क्या होगा कि वे अभिक्रिया का वेग जिसमें जो भी होगा इसके साथ जो भी अभिक्रिया कारक होंगे उसकी सांद्रता को हम इकाई मान लेते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया का वेग, वह अभिक्रिया का वेग क्या बोल सकते हैं, वेग बोलो या दर बोलो, हम तो बार बार वही बोल रहे कि वेग बोलो या दर बोलो। वह अभिक्रिया का वेग जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता, क्या सांद्रता को इकाई मान ले, क्या मान ले, इकाई मान ले, तो इकाई मान ले तो वो क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग मान ले तो उस स्थिति में, उस स्थिति में अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया के वेग को हम r से दर्शाते हैं। r अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, r अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अब क्रिया के वेग को क्या बोल रहा है कि हम इकाई मान ले, तो हमने बताया था क्या, r इज इक्वल टू k बताया था, a प्लस बी का है ना, a प्लस बी की सांद्रता है, इसी का हम बताया था r इज इक्वल टू a की सांद्रता। ठीक है, जब सांद्रता आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक से दर्शाएंगे इंटू में b की सांद्रता। ठीक है, ठीक है, यही बताए थे इंटू में ही। अच्छा उसमें प्लस चिन्ह दे देते, उसको हटा लीजिएगा, इंटू में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में इधर होता है, इंटू में उधर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की सांद्रता इंटू में बी की सांद्रता। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है कि अब क्रिया के क्या बोला है कि वह अभिक्रिया का वेग जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता इकाई मान ले, और उस स्थिति में अभिक्रिया के वेग को दो अभिक्रिया की वेग को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। देखो अब यहाँ पे r है और यहाँ पे k है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, a की सांद्रता बराबर 1 इंटू में b की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब 1 मान लिए तो r इक्वल टू क्या हो गया, k, या k इक्वल टू क्या हो गया, r, यही हो जाएगा वेग स्थिरांक। ठीक है, तो ये हो गया। चलो इसको आप लोग इसमें सोच। अच्छा अभिक्रिया की वेग का फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, आप लोग नहीं देखें तो जाके पहले वाले वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में मिल जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया के वेग बराबर क्या देखे थे फॉर्मूला, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या था, अब क्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, या सांद्रता में परिवर्तन बोल सकते हैं, अभिक्रिया की सांद्रता में, ठीक है, अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, बट्टा में क्या आ जाएगा, समय, यही बताए थे। ठीक है, समय। ठीक है, अभिक्रिया का वेग है मोल, मोल। अच्छा ये बताओ अभिक्रिया का वेग किसमें हम प्रदर्शित कर सकते हैं, अभिक्रिया को वेग को हम मोल से दर्शाते हैं। ठीक है, मोल ये आता है किसमें, तो लीटर में आता है, किसमें, मोल पर लीटर, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, समय यानी सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर अगर यदि जा रहा है तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, और क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया।
अच्छा ऐसे हो, ठीक है। ये भी नीचे था, मोल पर लीटर, यानी ये बट्टा में है, पर लीटर यानी बट्टा में, तो ये ऊपर गया, तो ये भी क्या हो गया, एल माइनस यानी इनवर्स आ गया, ये भी क्या हो गया, इनवर्स आ गया। सेकेंड को भी हम टाइम को भी इनवर्स में ले लिए, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो ये समझ गए, वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता की अभिक्रिया की सांद्रता को क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते, तो उस स्थिति में अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं, जैसे में अभिक्रिया ये सब बताए थे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक है। नहीं समझे तो थोड़ा बैक करके देख लीजिए, पहले वाला वीडियो देख के तब जाके और अच्छे से समझ आएगा। आपको जो लिंक होगा एकदम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और बायो में मिल जाएगा, या बायो और डिस्क्रिप्शन वही बोल दो, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत।